परिस्थितियों का गुलाम। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं, इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है। और एक हम हैं जो इतनी अच्छी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी अड़चन आई तो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल लेता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे महल में ले आए और उसे राज्य की सुख सुविधाएं मिलने लगी। अब किसान भी इस सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सुख सुविधाओं की आदत हो गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुजने वाली चीज़ें हैं और इस चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, देखो महाराज, ये वही किसान हैं जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीनों में तो राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।